नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अप्रत्याशित नतीजे हैं और अप्रत्याशित इतने हैं कि इस नतीजे की घोषणा के बाद अब तमाम उन मुद्दों पर मीडिया का कोई सेक्शन बात करने को तैयार नहीं है, जो चुनाव से पहले अलग-अलग मीडिया चैनल्स पर डिबेट का हिस्सा थे। हैरानी की बात है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभी तक उस तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, जिसकी उम्मीद थी। कोई प्रेस वार्ता नहीं की गई है, आरजेडी भी खामोश है। खैर, इस बीच राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है और वो ट्वीट पहले मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग इस मुद्दे पर करेंगे बातचीत। लेकिन विषय ये है कि आखिर ये जो चुनाव की जीत है, जो अप्रत्याशित जीत है, सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद लोग खामोश क्यों हैं? और उन मुद्दों पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे, जो मुद्दे चुनाव से पहले महत्वपूर्ण थे? ये राहुल गांधी का ट्वीट आया है, पहले ट्वीट पढ़ते हैं, फिर हम लोग करते हैं बातचीत। मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। महागठबंधन को वोट दिया तो जाहिर है विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। राहुल गांधी का ये छोटा-सा ट्वीट है, जो कि आया है, उन्होंने भेजा है। इसमें उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है, वो हम लोग एक बार रेखांकित उसको कर दें। बिहार का यह परिणाम वाक़ई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके, जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। अब ये सवाल जब खड़ा होता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था, देखिए टैली हमारे सामने आ गई है, 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर बीजेपी का जो गठबंधन है, नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव लड़ा था। अब नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि वो नहीं बनेंगे और कोई भी मुख्यमंत्री बने पर नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे। खैर, वो विषय अलग है, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार पर साध दिया है निशाना। और अभी हम लोग इस चुनाव में देख रहे हैं कि इस चुनाव की घोषणा के बाद या नतीजे आने के बाद कोई भी अब चुनाव आयोग से वो प्रश्न नहीं पूछ रहा जो पहले मौजूद सवाल थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अब उन पर खामोश है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि जो कपिल सिब्बल ने रेलगाड़ियां भेजने की बात कही थी कि इतने सारी रेलगाड़ियां हैं जो गई हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है। कितने सारे लोग ऐसे थे जो 2-3 जगह वोट डाल रहे थे, उस पर कोई सवाल नहीं है। उल्टा उन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष जो है उसको एक किस्म से स्केपगोट बना दिया गया है और विपक्ष में ढेरों कमियाँ ढूँढी जा रही हैं कि विपक्ष की ये कमी है कि वो लोग एकजुट नहीं थे, ये कमी है कि वो लोग एक साथ काम नहीं कर पाए, फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, मुद्दे नहीं थे, ये तमाम चीज़ें उनके ऊपर थोप दी जा रही हैं। ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि भाई नीतीश कुमार ने जो जीत हासिल की है या 200 सीटों से ज़्यादा 243 की विधानसभा में जो जीत हासिल की है, उसका कारण क्या है? कौन-सी ऐसी प्रगति, कौन-सा ऐसा विकास बिहार का हो गया, जो कि किसी को दिखाई नहीं दिया? और लोग इतने क्या मुतमईन हो गए, इतने क्या संतोषी हो गए बिहार के, कि उनको अब नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री खोने का इतना भयंकर भय हो गया कि उन्होंने वापस वोट डाल दिया। क्या इसके पीछे कोई जातीय समीकरण है? अगर ये तमाम चीज़ें हम लोग बात जिन पर कर रहे हैं, तो अब इन पर मुद्दों पर हम लोग बात करें कि ना करें, इन मुद्दों पर बात करने की बजाय क्यों सब लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि विपक्ष जो है उसकी कमियों की वजह से चुनाव हार गए? कुछ रोज पहले तक जो हमको दिखाई दे रहा था या लोग जो बात कर रहे थे कि मुकाबला बड़ा कड़ा है, अब वो भी कह रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी ने इतना शानदार तरीके से चुनाव लड़ा और एक पूरा जो हम लोग हर चुनाव में देखते हैं, एक पूरा माहौल उसके इर्द-गिर्द खड़ा करने की कोशिश की जाती है, जो चुनाव के नतीजे आते हैं, कि बीजेपी बड़ी ज़बरदस्त एकजुट थी, बीजेपी के सारे घटक दल एक होके चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे गज़ब के मुद्दे थे, वो तमाम बातें। जो हम लोगों ने हरियाणा चुनाव में भी देखी। हरियाणा चुनाव में ठीक इसी तरीके से नतीजे कुछ आए और ज़मीन पर कोई माहौल था। यहीं इस बार भी वही दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी वही देखा। उसके बाद एक तर्क गढ़ा जाता है उसके चारों तरफ कि भई ये जीत के कारण ये है और इस वज़ह से चुनाव में जीत हासिल हुई। तो ये ऐसे सारी ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखी, लेकिन कोई आज हमने देखा कि
पूरी बहस के दौरान, चर्चा के दौरान कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि अगर ये चुनाव जीतने में कामयाब एनडीए हुआ है, तो उसके पीछे पहली बात कारण क्या है? ये ठीक है, महागठबंधन के पास संसाधनों की कमी है, एकजुटता की कमी दिखी, वैसे यूनिटी नहीं थी, उतने उनके पास धनबल नहीं है, उतने उनके पास संसाधन नहीं है। ये तमाम चीज़ें सही हैं। लेकिन क्या इस बीच में हम लोग उन मुद्दों को मुद्दा क्या? वोट चोरी का जो मुद्दा था, उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे? क्या हम लोग ये मान लेंगे कि ये जो रेलगाड़ियाँ भरकर गई थी, ये गई ही नहीं थी? मान लें हम। क्या हम लोग ये मान लें कि जो मुख्य मुद्दा जो था, वो बेरोज़गारी नहीं था? जो बेरोज़गार युवक थे, जो लाठियाँ खा रहे थे सड़क पर, वो भी इतने खुश थे कि भई लाठियाँ तो मार दी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ही चाहिए हमको, वो लोग इतने खुश थे। दूसरा महिलाएँ जब वोट डालने जा रही थी, तो वो इतनी एम्पावर्ड अब हर बिहार की महिलाएँ हो गई हैं कि उनको इस बात से ज़रा भी असर नहीं पड़ता कि उनके पति क्या कहेंगे, उनके पति उनके साथ हैं कि नहीं हैं, पर वो लोग नीतीश कुमार को हर हाल में वोट डालने वाली हैं। अब ये भी गज़ब का एक एम्पावरमेंट हम लोग देख रहे हैं अगर ऐसा है तो। और ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हो सकता है और महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने कई काम किए हैं और ये बातें हम लोग आज से नहीं 2015 से देख रहे हैं। 2015 में जब साइकिल दी गई थी तब से हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे तमाम इश्यूज़ हैं लेकिन ये सवाल है कि क्या पलायन मुद्दा अब नहीं रहा गया वहाँ? या लड़के-लड़कियाँ जो घर छोड़कर जाते हैं नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए परिवार के लोग क्या उनको ठीक मानते हैं या अच्छी बात मानते हैं कि यहाँ से निकल गए तो अच्छा हुआ? हो सकता है फिर वो मुद्दा लेकिन मीडिया पहले उस मुद्दे को उठा रहा था कि महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन अब कह रहे हैं कि शायद मुद्दा नहीं था। वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं था, अब ये भी समझ आ रहा है, बता रहे हैं सब लोग। पर राहुल गांधी ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि ये चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। अब सही क्या है, गलत क्या है, नहीं पता। अब इसका विश्लेषण जब करेंगे पर ये बात तो सही है कि विपक्ष को अवलोकन तो करना चाहिए, आत्म-अवलोकन करने की ज़रूरत है। लेकिन मीडिया को भी अवलोकन करने की ज़रूरत है कि जब कभी ऐसी कोई जीत हासिल होती है, तो वो स्केपगोट क्यों ढूँढते हैं? क्यों उनके विश्लेषण में वो तथ्य नहीं शामिल होते जिनकी वजह से चुनाव में हार-जीत होती दिख रही है? और क्यों सबसे आसान कन्क्लूजन्स ढूँढे जाते हैं और ख़ास तौर पर वो कन्क्लूजन्स जो उनके सामने कोई परोस के चला जाता है? ये भी वैसे ही कन्क्लूजन्स हैं, हो सकते हैं। हो सकते हैं वैसे ही कन्क्लूजन्स हों ये कि विपक्ष मज़बूत नहीं था, सत्ता पक्ष ने बहुत एकजुटता से चुनाव लड़ा, ये तमाम इश्यूज़। लेकिन क्या इस बीच मीडिया की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो ये चेक करे कि ट्रेन में भरकर किनको लेके आया गया था? ये 2-2 3-3 जगह जो वोट डाल रहे थे, ये लोग कौन थे? वो तमाम मुद्दे खत्म हो गए क्या? हो सकता है मीडिया के लिए खत्म हो गए हों, लेकिन राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने इस बात पर प्रश्न खड़े किए हैं। इस पर और जब डिटेल आएगी तो आपके सामने वो भी लेकर हम लोग हाज़िर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ आप जॉइन कीजिए, जिससे हमारी आर्थिक सहायता हो। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।